नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक तरफ नगर पंचायत में नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण होना है। जितने भी मेयर हैं, नगर पार्षद हैं या फिर नगर पंचायत के सदस्य हैं, इन सभी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले शेखपुरा में बवाल मच गया है और ऐसा बवाल मचा है जिसके बाद अब नवनिर्वाचित जो यहाँ के नगर मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी हैं, उनके शपथ ग्रहण पर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं। कारण फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है और यह मामला ऐसा बताया जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने चुनाव जीता था। अब पूरा मामला यदि हम आपको विस्तार से बताएं तो शेखपुरा नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकलने पर जिलाधिकारी के द्वारा चुनाव आयोग से इस पर मार्गदर्शन मांगा गया है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह होना है, ऐसे में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर निर्वाचित प्रत्याशी का शपथ ग्रहण कराने अथवा नहीं कराने को लेकर असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है उनमें इनको शामिल किया जाए, नहीं किया जाए, शपथ दिलाई जाए, नहीं दिलाई जाए, इन बातों पर मंथन चल रहा है। तो देखिए, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है और चुनाव आयोग से इसके लिए मार्गदर्शन भी मांगा गया है। निर्वाचन आयोग के सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि पराजित प्रत्याशी हसनगंज निवासी शुक्ला देवी के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। अब जांच रिपोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए उसे पोर्टल से निरस्त कर देने की जानकारी दी गई। ऐसी स्थिति में शपथ ग्रहण जो शुक्रवार को होना है, अब उसमें इनका शपथ ग्रहण होगा या नहीं, उसके लिए सुझाव मांगा गया है। दरअसल पिछले महीने जो चुनाव संपन्न हुए नगर निकाय के, उसमें निर्वाचित हुए वार्ड पार्षदों तथा मुख्य और उप मुख्य पार्षदों को शेखपुरा में शपथ दिलाया जाना है। शपथ दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी प्रतिनियुक्त भी किए गए हैं। दरअसल ये बता दें आपको कि चुनाव के दौरान ही शुक्ला देवी ने रश्मि के प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा था। 2 दिनों से शहर की राजनीति को गरम है इसी मामले को लेकर 2 दिनों से शहर की राजनीति, और इस मामले में रश्मि देवी के पति विजय कुमार ने बताया है कि जो भी पत्र आप लोगों के पास दौड़ रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास वो पत्र आएगा तब कुछ बोलेंगे। दरअसल मामला यह था कि रश्मि देवी के दनियावा अंचल से जानकारी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को गलत बताया गया और यही जो है इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है। पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी ने इस जांच रिपोर्ट के बारे में कहा कि संचिका देखने के बाद बता सकते हैं। उधर शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट ने भी बताया कि शुक्ला देवी के आवेदन पर मुख्य पार्षद रश्मि देवी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की जांच हुई थी। अब ऐसे में बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ये जो रश्मि देवी है, इन पर यह आरोप है कि इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है और उसी फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर कई बार नोटिस दिया गया और जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थी इस चुनाव में, जिन्होंने चुनाव हारा है, शुक्ला देवी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ही इसे लेकर शिकायत भी की थी और लेटर भी दिया था कि इनका प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी है। और ऐसे में जब इस मामले में जांच की गई तो अब जाकर ये खुलासा हुआ है, अब जाकर ये बात सामने आई है कि इनका फर्जी प्रमाण पत्र जो है सही था। इस मामले की जांच को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे वो सही था और इसी को लेकर चुनाव आयोग से जो है सुझाव मांगा गया है जिलाधिकारी की तरफ से। चुनाव आयोग अब यह तय करेगा कि रश्मि कुमारी जो है वहां शपथ लेगी नहीं लेंगी। ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि अब जो है फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।